29 मार्च 2025 को 30 साल बाद शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि हैं, जो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, यानी राशि चक्र का पूरा चक्कर काटने में 30 साल लगाते हैं। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। ये हमारी मेहनत, धैर्य और अनुशासन के अनुसार फल देते हैं। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इनके सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। आपके ऊपर शनि किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, ये तो आपकी कुंडली से ही पता लगेगा। आइए समझते हैं कि शनि का यह गोचर आपके जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा और किन उपायों से आप इसके सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो आई गुरु पर। मैं हूं हर्षित जैन। सबसे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन अवश्य दबाइए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, न कि लग्न राशि की। सबसे पहले मेष राशि के लिए तो आप जान लीजिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, यानी अब से 7.5 साल तक आपके ऊपर शनि एक्टिव रहने वाले हैं। तो घबराना नहीं है। इन दिनों में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर काम करना है, इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर नहीं रहना है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है। विदेश यात्रा, खर्च और अस्पतालों से जुड़ने वाला भाव होता है। यह गोचर आत्मनिरीक्षण और मानसिक परिश्रम को बढ़ाएगा। खर्चों में वृद्धि होगी। मनी मैनेजमेंट करना आपके लिए आवश्यक होगा। साथ ही विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी के योग भी बन सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? तो आध्यात्मिक रुझान बढ़ाएं और योग ध्यान करें तो मन शांत रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, लाभप्रद रहेगा। शनिवार को जरूरतमंदों को काले तिल और काले वस्त्र का दान करें। शनि मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन उपायों से आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे और समय को अपने फेवरेबल बनाने में एक गेम चेंजर की तरह भूमिका निभाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस चंद्र राशि की। तो शनि का गोचर 11वां भाव में यानी लाभ, इच्छाओं और पूर्ति और मित्रों से जुड़ा होता है। यह गोचर धन लाभ और नई परियोजनाओं में सफलता दिलाएगा। इनकम के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में स्थिरता आएगी और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन साथ ही अगले 2-2.5 सालों तक आपको थोड़ा डिमोटिवेट भी करेगा। कहने का मतलब है कि आपको ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। इस समय शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जिससे आप में अच्छा सोचने, कुछ क्रिएटिव करने में कमी आएगी। इस समय को बेहतर बनाने के लिए आप ये उपाय जरूर करें। हर शनिवार सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंदों को कंबल और लोहे का सामान दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी चंद्र राशि वालों की। तो इनके लिए शनि का गोचर 10वां भाव में होगा। ये भाव कैरियर, कॉन्फिडेंस, प्रॉफिट, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों से जुड़ा होता है। यह गोचर धन लाभ और नई योजनाओं की सफलता दिलाएगा। इनकम के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में स्थिरता आएगी और प्रमोशन के योग बनेंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा, लेकिन वहीं मल्टीटास्किंग होने की वजह से आपके ऊपर काम का ओवरलोड पड़ेगा। कई काम एक साथ निपटाना चाहेंगे। काम में थोड़ा कॉन्फिडेंट की कमी आ सकती है, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अपने को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। भले ही काम का रिजल्ट कम मिले, लेकिन आपको रुकना नहीं है, लगातार काम करते रहना है। संतान को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं। आपके लिए उपाय होगा कि हर सोमवार को शिव जी की पूजा करें, महामृत्युंजय जाप का पाठ करें, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कर्क राशि यानी कैंसर चंद्र राशि वालों की बात की जाए तो इनके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि इनके ऊपर चल रहा शनि का ढैया समाप्त हो रहा है और इनसे शनि का गोचर 9वां भाव में होगा, जो धर्म, भाग्य, गुरु और यात्रा से जुड़ा होता है। इसके फलस्वरूप भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा। लंबी यात्राएं सफल हो सकती हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है।
आध्यात्मिकता और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कुछ नए नए लोगों से मिलने सीखने को मिलेगा। आपके वर्क के स्टाइल में चेंजेस आएगा। आपकी पर्सनालिटी अपग्रेड होने वाली है। ये सब कुछ होगा, पर थोड़ा धीरे धीरे। लगभग 6-8 महीनों में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। इस समय पिता के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके जल्द पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हनुमान जी की पूजा करें और पीपल के पेड़ की सेवा करें। हो सके तो कुछ पीपल के नए वृक्ष लगा दें। बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो चंद्र राशि वालों की। तो इनके लिए ये 2.5 साल तक शनि का गोचर 8वां भाव में होगा, जिसे कंटक शनि का ढैया भी कहा जाता है। इस समय आपको पूरी तरह से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। किसी पर भी एकदम से भरोसा न करें। नए लोगों के राय मानने के पहले खूब विचार विमर्श करें। यह समय गुप्त या अचानक परिवर्तन, आकस्मिक लाभ, हानि, रहस्य, गूढ़ ज्ञान और शोध से जुड़ा होगा। इस समय अचानक धन का लाभ भी हो सकता है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी की तरह हानि भी झेलनी पड़ सकती है। इन दिनों में मेहनत बहुत होगी। आपको अपने स्किल पर जमकर काम करना है। यह समय सीडिंग का है, यानी बीजारोपण जैसा करेंगे। भविष्य में यानी 2028 के बाद फल भी वैसा ही प्राप्त करेंगे। इस समय आध्यात्मिकता में भी जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस ढैया के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना है? तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शनिवार को हनुमान जी को तेल सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। अब बात होगी कन्या राशि यानी वर्गो चंद्र राशि वालों की। तो शनि का गोचर 7वां भाव में होगा, जो संबंधों की परीक्षा और व्यापार में सतर्कता का समय होगा। आपका जीवन साथी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको गलत राहों पर जाने से रोकेगा, सही दिशा दिखाएगा, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव आना स्वाभाविक होगा। इससे बचने के लिए आपको अपने जीवन साथी की हर बात सुननी है, उनके बताए रास्ते पर ध्यान देना है, व्यापार में सतर्कता रखनी होगी, रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। साथ ही इस 2.5 वर्ष में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही किसी प्रकार के सरकारी कार्यों में बहुत सतर्कता बरतनी है, क्योंकि इस समय सरकारी पेनाल्टी, नोटिस, फाइन आदि आने के चांसेस हो सकते हैं। इनके प्रभाव को कम करने के उपाय के रूप में हनुमान जी की पूजा करना। प्रत्येक साल में कम से कम 7 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ट्रायंगुलर झंडा अर्पित करें और शनिवार को उड़द दाल का दान करें। इससे आपके ऊपर शनि का ढैया का प्रभाव कम होगा। चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात की जाए तो इनके लिए शनि का गोचर 6ठे भाव में होगा और रोग, ऋण, शत्रु के मामले में प्रतिस्पर्धा में जीत मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट संबंधी यानी गॉल ब्लॉडर और यूरिनरी सिस्टम आदि का। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। साथ ही पैसे के मामले में समय का पक्का बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जिससे पैसा देना है या जिससे पैसा लेना है, तय किए गए समय पर ही ट्रांजैक्शन जरूर कर लें। यदि इस समय टाल मटोल किया गया तो मामला उलझ जाएगा। अपने रिलेटिव्स, खासकर भाइयों और बहनों से संबंध बनाकर रखना भी जरूरी है। उपाय के रूप में शनि चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। इससे आपको शनि के दुष्प्रभावों से रक्षा होती रहेगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो चंद्र राशि वालों के लिए इस समय शनि का गोचर 5वां भाव में होगा। यानी आपके लिए गुड न्यूज है कि शनि का ढैया आपके लिए समाप्त हो गया है। अब आपको पिछले समय को छोड़कर काम पर वापस आने का समय है। अब आपको प्रोडक्टिविटी के लिए फिर से काम करने का समय आ गया है। अब आपके द्वारा की गई मेहनत से आपके डिजायर का फुलफिलमेंट होगा। अब आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि काम का कमांड यानी कंट्रोल अपने हाथ में लेने का समय है। आपके पिछले वर्षों का बनाया हुआ कॉन्टैक्ट अब आपको साथ देने वाला है, लेकिन थोड़ा संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध में असर पड़ सकता है। शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं। निराश न हो, मुकाबला करें, प्रेम संबंधों में धैर्य रखें। उपाय के लिए गणेश जी की पूजा करें और जरूरतमंद बच्चों की मदद करें। वहीं धनु राशि यानी सेजिटेरियस चंद्र राशि वालों के लिए शनि का गोचर 4थे भाव में होगा। 4थे भाव में शनि का गोचर शनि की ढैया मानी जाती है। इसके प्रभाव से आपका काम पर फोकस थोड़ा कम हो सकता है। मेरा तात्पर्य है कि आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और पिछली फसल को ही फिर से काटने की सोचेंगे। इस समय आप एक साथ कई कामों को करने में डाइवर्ट हो सकते हैं। यदि कोई कर्ज, लोन है तो
कोशिश करें इस समय उसे चुका देने का, क्योंकि इस समय का बढ़ा हुआ कर्ज जल्दी चुकता नहीं हो पाएगा। साथ ही सिंगल वर्क एट अ टाइम, मल्टीपल काम के चक्कर में न फंसे, डिसिप्लिन वे में काम करें तो शनि का ढैया आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। प्रॉपर्टी के मामलों में सतर्क रहें। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर में पंचामृत अभिषेक कराएं। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न चंद्र राशि वालों के लिए शनि का गोचर तीसरे भाव में होगा। यानी समझ लीजिए शनि की 7.5 जो आपके ऊपर चल रही थी वह अब समाप्त हो गई है। इस समय आपका संपर्क कुछ नए लोगों से हो सकता है। नया बिजनेस डील कर सकते हैं। इस समय आपको विशेष सलाह होगी कि अपना सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखिएगा। कभी भी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। और हाँ, एक बात से आपको सतर्क रहना है कि इस समय आप किसी के लोन वगैरह में गारंटर न बने और कोई भी डॉक्यूमेंट सही तरह से पढ़ समझकर ही साइन करना है। साथ ही तीसरा भाव साहस, भाई बहन और यात्रा का भाव है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। उपाय के रूप में आप पक्षियों को अनाज डालें। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस चंद्र राशि वालों के लिए शनि का गोचर दूसरे भाव में होगा। यह आपके लिए शनि की 7.5 का दूसरा ढैया के रूप में है। यानी अब 7.5 का इफेक्ट आपसे दूर जाता दिख रहा है। यह जो समय होगा आपके द्वारा पिछले वर्षों में लगाए गए मेहनत के पौधों को वृक्ष के रूप में विकसित करने का समय होगा। कहने का मतलब है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें और अधिक क्वालिटी ऐड कीजिए। यानी इस गोल्डन 2.5 वर्ष में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बैंक बैलेंस आप जमा कर सकेंगे। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का भी है। वाणी पर थोड़ा संयम रखना जरूरी है। वैसे तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर जहां तक हो सके धन संचय करने की कोशिश करें। यानी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। इन्वेस्टमेंट शुरू करने की कोई सीमा नहीं होती। आप 1 रुपए से भी शुरू करते हैं, जिससे बूंद बूंद करके भी घड़ा भर सकता है। पीरियड के सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए उपाय के रूप में प्रत्येक माह आप कुछ न कुछ अनाज दान अवश्य करें। मीन राशि यानी पाइसेस चंद्र राशि वालों के लिए शनि आपके ही भाव में रहेंगे। और शनि जब आपके भाव में रहते हैं तो आपको बहुत कंफ्यूज करने लगते हैं। कई प्रकार के ख्याली पुलाव मन में पकने लगते हैं। आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार के मेंबर्स, आपकी जिम्मेदारियां वगैरह आपको बोझ लगेंगी। यदि आपको इन दिनों में अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो एकदम से शनि सहायक हो जाएंगे और आपके काम कारोबार में नए लोगों से संपर्क होने के साथ सफलता हासिल हो सकेगी। लेकिन यदि आपका मन थोड़ा भी विचलित हुआ तो समझ लीजिए आपका मन भटकना शुरू। इस समय आपके लिए सबसे आसान उपाय है कि शनि देव से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, योगा मेडिटेशन पर जमकर फोकस करें। साथ ही काम कारोबार के मामले में हर एक छोटी से छोटी बिंदु पर भी पैनी नजर बनाए रखें। तो यह था शनि के गोचर का प्रत्येक राशियों पर पड़ने वाला असर का सारांश। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।